हेलो स्टूडेंट्स, ये नेटवर्क प्रॉब्लम आपके बीच बीच में हो ही जाती है। हर किसी दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, कभी कभी तो क्लास बहुत अच्छी चलती है और ये नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से अभी आपकी क्लास ब्रेक हो गई थी। तो मैं आपको लिखा रहा था, पिछली वीडियो में हम ये लिख रहे थे विद्युत मोटर के सिद्धांत हो चुका था, कार्य विधि लिखा रहा था मैं। तो ये आपका अब अगली वीडियो है इसमें। तो पिछली वीडियो को अब आगे उसको कंटिन्यू रख रहे हैं हम। तो मैंने क्या कहा था, कुंडली पर बल लगातार एक ही दिशा में कार्य करे, एक ही दिशा में कार्य करे। यानी कुंडली पर जब एक ही दिशा में बल कार्य करे अर्थात कुंडली एक ही दिशा में घूमे, अर्थात कुंडली एक ही दिशा में घूमे। ठीक है, ये हो जाएगा इसमें। तो इसमें केवल विभक्त वलय का यही कार्य इसमें कि कुंडली पर बल एक ही दिशा में लेगा, एक ही दिशा में वो घूमे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा स्पेशल कभी कभी आ जाता है कि विभक्त वलय का कार्य क्या है। इसे थोड़ा आप देख लीजिए, विभक्त वलय का कार्य, विभक्त वलय का कार्य स्पेशल कभी एक दो नंबर में यही आता है, विभक्त वलय का कार्य। तो इसे आप देखिए जरा एक बार। इसमें क्या है, विभक्त वलय का कार्य कुंडली में, मैं फिर कह रहा हूं इसका काम क्या है। कुंडली में धारा की दिशा इस प्रकार रखनी है कि कुंडली पर बल एक ही दिशा में कार्य करे, अर्थात कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। ये काम है इसका। ठीक, तो विभक्त वलय का कार्य कुंडली में प्रवाहित, कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना है। मतलब धारा की दिशा ऐसी रखनी है कि कुंडली पर एक ही दिशा में बल कार्य करे। जब कुंडली आधा चक्कर पूर्ण कर लेती है, यानी आधा चक्कर चल लेगी, वो आधा चक्कर पूर्ण कर लेती है, तो विभक्त वलयों का बुरुशों से संपर्क समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे, भी मैंने बताया भी था कैसे समाप्त होता है। ठीक है, और विपरीत पुरुषों से क्या होता है, संपर्क जुड़ जाता है, संपर्क जुड़ जाता है। तो इस कारण कुंडली में धारा की दिशा, इस कारण कुंडली में धारा की दिशा सदैव इस प्रकार बनी रहती है, सदैव इस प्रकार बनी रहती है कि कुंडली एक ही दिशा में, कि कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। अब एक बार आपको चित्र में देख लीजिए। मैंने क्या कहा, जब ये आधा चक्कर चल रही है कुंडली, यानी आधा चक्कर वो ऐसे करके और 90 तक ये आधा चक्कर हो गया, सॉरी 180, इधर से 180 तक आधा चक्कर हो गया। तो ये जो विभक्त वलय P वाला ये इधर आ जाएगा। क्या का आधा चक्कर पूर्ण कर लेती है, तो बुरुशों का संपर्क, विभक्त वलयों का संपर्क बुरुशों से हट जाता है और विपरीत बुरुशों से, विपरीत मतलब P का संपर्क अब N से हो जाएगा, विभक्त वलय Q का संपर्क अब M से हो जाएगा। हर आधे चक्र के बाद ये बदल जाएंगे, बुरुश अपनी जगह वैसे रहेंगे।
तो बाह्य परिपथ में धारा की दिशा ऐसी बनी रहेगी, सॉरी कुंडली में, बाह्य परिपथ से नहीं मतलब है कुंडली में धारा की दिशा ऐसी बनी रहेगी कि कुंडली पर जो बल युग्म है वो एक ही दिशा में काम करे और कुंडली एक ही दिशा में से रोटेट यानी घूमती रहे। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर विभक्त वलय ना लगे हों तब कुंडली में क्या होगा, यानी मोटर की जो मोटर घूमेगी क्या होगा। तो इसका उत्तर है कि कुंडली आधा चक्कर, ये यहाँ पे धारा की दिशा इसमें बल युग्म एक ही दिशा में कार्य नहीं करेगा और इसका परिणाम क्या होगा कि विभक्त वलय ना होने के कारण कुंडली आधा चक्कर घूमने के बाद फिर रुक जाएगी, पर प्रत्येक आधा चक्कर घूमेगी फिर रुकेगी, फिर आधा चक्कर फिर रुकेगी, इस तरह से कुंडली रुक रुक कर यानी आधे चक्कर के बाद वो रुकती रहेगी। तो इसमें आपका ये है, ठीक है। तो मेन है, कभी कभी स्पेशल यही आ जाता है कि विभक्त वलय का क्या काम है, तो ये आप जरा आप इसको ढंग से याद कर लेना। इसमें आपका एक टॉपिक और भी इसमें दे रखा है विद्युत फ्यूज, लेकिन विद्युत फ्यूज में आपको बहुत अच्छे तरीके से इससे पिछले पार्ट में समझा चुका हूँ। पार्ट आपका जो 3 था विद्युत धारा, उसमें मैं समझा चुका हूँ। तो अगर आपको वो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में देखिए, पार्ट के पूरे जितने भी पार्ट की वीडियो हैं वो सारी की सारी वीडियो आपको उसमें दिख जाएंगे, तो मैं दोबारा नहीं दिखाऊंगा, हल्का सा मैं आपको वैसे ही समझा दे रहा हूँ, फिर अगर आपको याद आ जाएगा कि विद्युत फ्यूज होता क्या है। देखो विद्युत फ्यूज में क्या होता है, हमारे घरों में कभी कभी जो होती है, देखो हमारे घरों में बल्ब भी लगा होता है, टीवी होता है, पंखा होता है, फ्रिज होता है, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे घरों में, ठीक है। अब कभी कभी हमारे यहाँ प्रत्यावर्ती धारा आती है, यहाँ पर बैटरी बनाते हैं धारा प्रवाह के लिए, और ये आप भी जानते हैं कभी कभी जो हाई वोल्टेज जिसे हम बोलते हैं, हाई वोल्टेज हमारे घरों में आ जाती है। और कभी बहुत कम होता है, लेकिन आपने सुना भी होगा कि किसी का टीवी फूक गया, फ्रिज फूक गया या ख़राब हो गया, या बल्ब फ्यूज हो गया, बहुत तेज़ वोल्टेज है, बल्ब क्या होगा मतलब फूटना तो आपने बहुत कम सुना होगा, हमने तो देखा भी बल्ब फूटते हुए, लेकिन कम होता है, लेकिन ऐसा होता है। हाई वोल्टेज आ जाती है और आपके जो विद्युत उपकरण अगर उसमें चल रहे हैं, जैसे टीवी चल रहा है, या कभी कभी ये तो आपने अक्सर सुना होगा जब बिजली कड़कती है, तो बिजली कड़कने पर बहुत हाई वोल्टेज की आसमानी बिजली कभी कभी तारों पे गिर जाती है और तारों के माध्यम से वो हमारे घरों, तारों के माध्यम से हमारे घर की वायरिंग में भी आ जाती है। और मानव समय हमारा टीवी चल रहा है या फ्रिज हमारा उस समय चालू है, फ्रिज हमने बंद नहीं किया, तो ये विद्युत उपकरण आपके जल सकते हैं, यानी आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो विद्युत फ्यूज इन्हीं नुकसान से बचने के लिए लगाया जाता है। अब होता क्या, अभी मैं आपको घरेलू वायरिंग बताऊंगा कल के टॉपिक में, आज तो इतना नहीं समझाने पाऊंगा क्योंकि आपकी क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं आपको हल्का सा विद्युत फ्यूज एक बार से फिर दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ, जबकि मैं पिछले पार्ट में मैं पढ़ा चुका हूँ, लिखा भी पूरा दिया मैंने। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको चैप्टर 2 की प्ले लिस्ट क्लास 10 चैप्टर 2 आप देखना, तो उसमें आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे घरों में जो 2 तारे आते हैं आपकी, एक आते हैं न्यूट्रल, एक आता है फेज। तो सबसे पहले जो तार आती हैं, अभी आपको मैं बताऊंगा ये सारा विद्युत वायरिंग, कल आप विद्युत वायरिंग करना सीखेंगे। विद्युत वायरिंग घरों में कैसे होती है कल मैं आपको बताऊंगा, कल की जो क्लास होगी तो उसका आप अटेंड करना जरूर सीख जाएंगे आप। तो मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा हूँ इसमें कि विद्युत फ्यूज किस प्रकार से हमारे घरों में जो हमारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं उनको कैसे बचाता है। तो हम सबसे पहले जो तार आती हैं वो आपकी जाती हैं कहाँ पे, जिसे आप बोलते हैं मीटर में, बिजली का मीटर बोलते हैं ना, आम भाषा में हम उसे यही बोलते हैं, बिजली का मीटर। कहते हैं तुम्हारे मीटर लगा है कि नहीं लगा है, मीटर बोलते हैं, लेकिन उसका जो पूरा नाम है वो है वाट घंटा मीटर। इसे कोई बोलता नहीं, पर विज्ञान की भाषा में इसका यही नाम है। सबसे पहले बिजली की तारें यहाँ जाती है, इसके बाद ये आपके तार न्यूट्रल है, आपके तार फेज है। एक तार आपकी न्यूट्रल होती है, एक तार आपकी फेज होती है। तो फेज तार के साथ में श्रेणी क्रम में हम एक कम गलनांक वाला तार जोड़ देते हैं। ध्यान रखना, फेज तार के साथ जोड़ेंगे, न्यूट्रल के साथ नहीं जोड़ेंगे। न्यूट्रल के साथ क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि अगर न्यूट्रल के साथ आप जोड़ेंगे, मैं आपको फिर एक बार ढंग से बता देता हूँ, चित्र आप भी देखिए। आपके घरों में 2 तार आती हैं, एक आती है न्यूट्रल, एक आती है फेज, सब जानते हैं। और न्यूट्रल में करंट नहीं आता है, फेज में करंट आता है। न्यूट्रल, इसको कभी कभी गांव की भाषा में से कभी कभी आपने सुना भी होगा, इसे ठंडा तार, इसे गर्म तार कहते हैं। तो न्यूट्रल है ठंडा तार, इसमें कोई करंट नहीं आता, इसे आप छुएंगे कोई करंट नहीं आएगा। फेज तार में करंट आता है, और फेज तार में आप
पहले तो ये तारे कहाँ जाएंगे, मीटर में, किस में, वाट घंटा मीटर में। फिर फेज तार में आप एक श्रेणी क्रम में एक इसमें कम गलनांक वाला तार जोड़ देते हैं, जिसे आप विद्युत फ्यूज बोलते हैं। अब पहले टाइम में तो बड़े बड़े आते थे, कटआउट चीनी मिट्टी के बने होते थे और बहुत बड़े हाथ से निकालते थे। लेकिन अब आपके लाल पीले हरे रंग में, जिसे MCB बोलते हैं, वो बोर्ड आता है। काम उसका भी वही है, उसके अंदर वही तार लगे होते हैं, पर बहुत छोटे साइज में उसको अब कन्वर्ट कर दिया गया। अब काफ़ी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, तो अब उसके साइज बदल गया, आकार बदल गया। पुराने ज़माने की अगर आप कभी पुरानी वायरिंग कहीं देखेंगे घरों में, तो बहुत बड़े बड़े चीनी मिट्टी के वाइट का कटआउट से होते थे, उसको ऐसे निकालते थे, इस तरह से निकालते, उसके अंदर इस तरीके से आपका, मैं आपको चित्र यहाँ पर है नहीं कहीं, अगर बुक में है तो मैंने दिखा देता आपको, तो आप इस तरह से उसको देखेंगे तो चीनी मिट्टी के आपने देखे होंगे, वैसे यहाँ पे कहीं है नहीं सर चित्र, तो उसमें आपका विद्युत फ्यूज आपको दिखाई देगा, पुराने उसमें देखे होंगे शायद आप लोगों ने। और उसके अंदर एक तार लगी होती है, वो तार आपने वैसे लगता है देखने में कि वो तार आपकी कॉपर की तार है, लेकिन वो कॉपर की नहीं होती, वो सीसा और लेड आपके 3 धातुओं का मिश्रण होता है। ये सब मैंने आपको लिखा रखा है, मैं फिर आपको बात बता रहा हूँ कि प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, चैप्टर 3 विद्युत आप देखेंगे फिजिक्स में, आपको मिल जाएगा। ये तार कम गलनांक के होते हैं। गलनांक कम इसलिए होता है कि जब इस तार में आप हल्की सी भी ज़्यादा करंट अगर आ गई ना गलती से, तो ये तार तुरंत गर्म होकर बीच में ब्रेक हो जाएगी और आपकी करंट, जो करंट तो फेज में ही आती है, न्यूट्रल में तो करंट आता नहीं है, तो जैसे इसमें आगे करंट नहीं जाएगा और आपका सर्किट ही ब्रेक हो गया और आगे करंट नहीं जाएगी। अब आपका यहाँ पे फ्रिज पे लगा है, टीवी पे लगा है, कई मोबाइल भी चार्ज पे लगे होंगे, बहुत इंस्ट्रूमेंट है आपके, टीवी भी 2-2 3-3 होता है, पंखा होगा, बल्ब होगा, और भी कई इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन चल रही है, कई चीज़ें आपकी लगी हुई हैं, सब लगकर अब ये सर्किट पूरा का न्यूट्रल से आपकी धारा वापस गई। ठीक, अब अगर तेज करंट कभी आए तो यहीं पे ये तार तुरंत गर्म हो जाएगा, टूट जाएगा और यहाँ से आपके जो तार टूट गया, यानी सर्किट ब्रेक हो गया। तो जब आगे करंट आप जाएगा ही नहीं, आगे करंट नहीं जाएगा, बिजली आपके घर की चली गई, क्योंकि अब कभी आपने सुना होगा फ्यूज उड़ गया, तो ये होता है फ्यूज उड़ना, विद्युत फ्यूज। ठीक, और आगे जब करंट ही नहीं जाएगा तो जितने भी सारे इंस्ट्रूमेंट है आपके सेफ बच जाएंगे। ऐसा कब होगा, ये तार गलेगा कब, जब इस तार को ऐसा बनाया जाता है कि 5 एम्पियर की धारा तो ये झेल लेगा, लेकिन अगर ज़्यादा वोल्टेज अगर आप कहेंगे 5 से ज़्यादा 6-7 एम्पियर की धारा या अधिक वोल्टेज की आए, जब कभी मैंने कहा कि आसमानी बिजली गिरती है तो बहुत हाई वोल्टेज की बिजली आपके घरों में आ सकती है तारों के माध्यम से, तो ये ज़्यादा आएगा तो ये तार टूट जाएगी, आगे आपके सर्किट टूट गया, तार ये धार आगे बहेगी नहीं, बिजली चलेगी, तो इसके बाद आपके सारे ये बच गए। लेकिन अगर आपने यही फ्यूज न्यूट्रल में लगा रखा है, यहाँ पे लगा दिया आपने ये, तो धारा तो इससे आएगी, आपकी हाई वोल्टेज की धारा यहाँ से जाएगी, सारे इंस्ट्रूमेंट से होकर के गुजर करके, और तब जाके वो इस फ्यूज को उड़ाएगी, यानी इसको तब तोड़ेगी। इससे पहले तो आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट जल भी सकते हैं, काफ़ी नुकसान हो भी सकता है, इनके जलने के बाद तब फ्यूज आपका उड़ेगा। इसलिए हमेशा विद्युत फ्यूज आपका फेज तार के साथ में श्रेणी क्रम में, फेज तार के साथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है। तो इस तरह से हमारे विद्युत उपकरण की सुरक्षा हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घरों में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं लघु, ये भी अब आपको मैं बताऊंगा, लघु पतन। तो लघु पतन में क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट में न्यूट्रल, कहीं पर भी जो 2 तारें आपके आ रही हैं, 2 तारे में हमेशा एक न्यूट्रल होता है और एक आपका फेज होता है। तो न्यूट्रल फेज आपस में कहीं जुड़ गए, किसी वजह से जुड़ गए, तो आपका क्या हो जाता है, प्रतिरोध तो बहुत कम रहता है, धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, यहाँ पे कभी कभी आग लगने की भी संभावना होती है। आपने कभी कभी न्यूज़ में भी सुना होगा कि वहाँ पर आग लग गई थी किसी फैक्ट्री में, कारखाने में, कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। तो शॉर्ट सर्किट ये होता है, लघु पतन हिंदी में कहते हैं। तो अगर शॉर्ट सर्किट भी हो रहा है तो भी क्या होगा, यहाँ से तुरंत इसमें क्या होगा, इसमें ज़्यादा करंट बहेगी और आपके जो फ्यूज है फिर उड़ जाएगा, और शॉर्ट सर्किट के कारण से भी जो नुकसान आपका होना था वो नुकसान होने से बच जाएगा। तो ये मैंने विद्युत फ्यूज का काम बताया। विद्युत फ्यूज को फेज तार
के साथ में शून्यक्रम में जोड़ा जाता है। ये कम गलनांक वाला एक तार होता है। जब कभी हमारे घरों में हाई वोल्टेज या अधिक वोल्टता की धारा आती है तो यह तार गर्म होकर पिघल करके टूट जाता है, जिससे धारा प्रवाह यहीं पर रुक जाता है, आगे धारा प्रवाह नहीं होता है। और जितने भी विद्युत उपकरण हैं उनमें जब धारा प्रवाह नहीं होता है तो वह सुरक्षित रहते हैं, उनके जलने की खतरा, जो जलने की संभावना वो नहीं होती है। तो ये है, ये जो आपका विद्युत फ्यूज का तार होता है ये तांबा, टिन और सीसा, इन तीन का मिश्रण होता है। आप ध्यान रखना, तांबा, टिन और सीसा, इन तीन का मिश्रण होता है ये विद्युत फ्यूज का तार। बहुत कम गलनांक होता है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक। तो कल मैं आपको बताऊंगा विद्युत वायरिंग, घर की जो वायरिंग होती है वो वायरिंग हम कैसे करते हैं, वायरिंग के बारे में। तो कल की क्लास अटेंड जरूर करना, बड़ा अच्छा टॉपिक है विद्युत फ्यूज। आप एक बार फिर देख लेना, लिखाऊंगा नहीं, मैंने जितना समझाना था मैंने इसको समझा दिया है। देखना है, अगर आपको लिखना है तो ढंग से और समझना है तो आप फिर मैं कह रहा हूँ विद्युत वाले चैप्टर की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे। ये पिछले पार्ट में आपको मैं करा रखा था। तो अभी आपका कल अभी टॉपिक खास का बहुत अच्छे टॉपिक है आपके, एक लघु पतन, शॉर्ट सर्किट। एक आप ओवरलोड सुनते हैं, घर में ओवरलोड हो गया, अति भारण बोलते हैं वो होगा। एक आपका अर्थिंग आप सुनते होंगे, अर्थिंग आप अक्सर सुनते हो, अर्थिंग अर्थिंग होगी, अर्थिंग होगी, वो है क्या, वो क्लियर मैं आपको कल अगले टॉपिक में बताऊंगा। अर्थिंग भी आप समझेंगे इसमें। विद्युत वायरिंग आप सीखेंगे इसमें कि विद्युत वायरिंग कैसे होती है। तो सारी चीज़ें मैं कल बताऊंगा। आज आप इन चीज़ों का अच्छी तरह से अभ्यास करना। मैं फिर कह रहा हूँ चित्र का आप ढंग से अभ्यास करें और अच्छी तरह से इसको बनाने की कोशिश करें। विद्युत मोटर भी ऐसे बनेगा और डीसी जनरेटर भी बिल्कुल ऐसे बनेगा, केवल यहाँ बल्ब लग जाएगा जब आप विद्युत जनरेटर बनाएंगे। और प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर आप बनाएंगे तो यहाँ पे विभक्त वाले की जगह सर्पी वाले लगेंगे। वो सर्पी वाले भी आपको बता देता हूँ इस तरीके से। ये सर्पी वाले हैं, ये गोल गोल, ये सर्पी वाले। ये एसी जनरेटर है और ये आपका क्या है, डीसी जनरेटर है। फर्क आप देखते रहें, ये विभक्त वाले और ये सर्पी वाले। बाकी सेम वही बनेगा ऊपर से नीचे तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये विभक्त वाले। और मोटर मैंने आपको बताया था, मोटर आपका कहाँ गया, मोटर मैंने बनाया था इसमें विद्युत मोटर का जो चित्र उसमें आपने क्या बनाया, बैटरी। ये मोटर है आपकी, ये मोटर है, विद्युत मोटर विभक्त वाले हो गए, ठीक है। तो आपका हो गया एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर और आपका क्या हो गया विभक्त। देखो ये डीसी जनरेटर, ठीक, बल्ब बनेगा। और आपका हो गया ये मोटर, यहाँ बैटरी बनेगी। कोई अंतर नहीं, आप इसको ढंग से समझ लेना। गलती से भी मोटर में यहाँ बल्ब मत बना देना और गलती से भी डीसी जनरेटर में यहाँ बैटरी मत बना देना, सेम है। और इसमें कितना अंतर है, दोनों में बल्ब बनेगा। तो यहाँ पे सर्पी वाले, ध्यान से समझना, गलती मत करना। ये सर्पी वाले हैं एसी जनरेटर के और ये विभक्त वाले हैं डीसी जनरेटर के, ठीक। डीसी जनरेटर में विभक्त वाले और मोटर में भी आपके विभक्त वाले हैं, ये मोटर में भी विभक्त वाले हैं। तो बिल्कुल ढंग से आप बनाएंगे तो समझ जाएंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। कल फिर मिलेंगे लाइव क्लास में। अभी आप इसका पुनः अभ्यास जरूर करें। चित्र अभी बनाना, 5-6 बार चित्रों को बनाने की कोशिश करना। एक बनाना, बाकी आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कल मिलते हैं लाइव क्लास में। घर में रहें, सुरक्षित रहें और मन लगा करके पढ़ाई करें।